मैग्नेटिक वेव्स के लिए जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है सबसे पहले याद करना, वो आपके लिए क्या चीज़ है? दैट इज बिंग जी एक्स यू पी आई एम आर। ठीक है। ये आपके पास सबसे पहले आपको इस पहले याद करना है, ये आपके लिए ज़रूरी है, जिसको आपको पता होना चाहिए कि जी से आपके पास क्या चीज़ है कि बेटा गैमा रेज होगी। ठीक है। दैट इज बीइंग एक्स रे। लिखना स्टार्ट कीजिए। दैट इज बीइंग एक्स रे। नेक्स्ट वन इज बेटा अल्ट्रावायलेट। वी इज फॉर बेटा विजिबल लाइट। इंफ्रारेड। ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर बेटा माइक्रोवेव। एंड द लास्ट वन इज फॉर बेटा रेडियो वेव। ठीक है। ये आपके पास सबसे पहले ये आपको याद होना चाहिए, ये सीरीज। ठीक है। विजिबल लाइट की अगर आपके पास बात किया जाए, तो विजिबल लाइट के अंदर ये आपके पास जिसे कहते हैं, ठीक है, जो हम रेनबो कलर सब नॉर्मल से कहते हैं, ये आपके पास उसके अंदर आते हैं। इस वजह से आपके पास ये वाला कलर कौन सा होगा? वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड इज बिंग रेड। ठीक है। ये आपके पास वो कलर्स होते हैं जो आपके पास आपको आइडेंटिफाई करना आपके पास आनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, ये वाला आपके पास जो है, ठीक है, तो ये आपके पास कलर फॉर्मेशन वो है बेटा जो आपको याद होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए। ठीक है। कैबिनेट में रख दीजिए अपना वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट। अब अगर मैं इसको मैं देखूं, तो क्या मतलब हुआ कि वेवलेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है, बट फ्रिक्वेंसी आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मतलब अगर आप यहाँ से इधर जा रहे हो तो फ्रिक्वेंसी आपकी हाई है, बट वेवलेंथ आपके पास क्या हो रही है बेटा? मुश्किल हो रही है। ठीक है, ये चीज। ठीक है, जल्दी से इसको लिखो। यहाँ पे आप देखो वेवलेंथ के अंदर, ये देखो वेवलेंथ आपके पास क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट। ये देखो अच्छी खासी बड़ी है। यहाँ पे आपके पास क्या है? ये चीज छोटी सी। इज इट क्लियर? ये चीज आपके पास क्या होगी? ठीक है, तो या आप इसको कह सकते हो कि जब आप गामा से रेडिएटर की तरफ जा रहे हो या वॉलेट से रेड की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास आप क्या चीज लिखोगे कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी। इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, ये आपके पास है। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी डाउन करना है। जल्दी से आपके पास कॉपी डाउन करना है। जैसे अगर रेडियो वेव की बात करें, तो रेडियो वेव के अंदर आपके पास क्या चीज होगा बेटा कि इसके बाद वेवलेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होगी, तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा मिनिमम। ठीक है, सबसे ज्यादा आपके पास क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। 2 मिनट दे रहा हूँ, तो जल्दी से कॉपी डाउन करें।
ये आपके पास क्या आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपके पास जनरेट हो गई, ठीक है। इस वाले की अगर बात करें वॉलेट के ऊपर, तो वॉलेट में आपको ये चीज़ पता होगी कि बेटा इसके बारे कि आपके पास वेवलेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट हो जाएगी, बट फ्रिक्वेंसी जो है आपके पास मैक्सिमम हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम हो जाएगी। ये आपको सिंपल इसमें याद रखना है। इसमें कोई भी चीज़ आपकी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी चीज़ आपकी ऐसी नहीं है कि ये आपके पास उस पे हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट इसके ऊपर, इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, याद करना है। नेक्स्ट अब इसकी वर्किंग करेंगे बेटा, कॉमन कॉमन प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास कौन सी होती है बेटा, दीज आर द ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। ट्रांसफर वेव्स, ठीक है, ये आपके पास ट्रांसफर वेव्स होंगी, मतलब आप इसको वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी आपके पास ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपके पास क्या आएगा, दे ऑल कैन ट्रेवल इन वैक्यूम at the speed of light, which is 3 multiplied by 10 की power 8 meter per second, which is 3 multiplied 10 की power meter per second, ठीक है। ये आपके पास ये चीज है, v is equal to f lambda, means that wave equation आपके पास तो क्या चीज बता रहा है, wave equation can use to solve all EM electromagnetic waves values. Wave equation used to send all EMF values over there. They reflect, ये रिफ्रैक्ट भी करेंगे बेटा, रिफ्रैक्ट भी करेंगे, और डायफ्रैक्ट, ये सारी की सारी वेव्स आपके पास, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, दे ऑल रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट एंड डायफ्रैक्ट। दे ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दे कैरी नो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। दे बेसिकली कैरी दी नो इलेक्ट्रिक चार्ज, ये चीज आपको याद रखना है, सही है। ये आपके पास हो गया, दे कैरी द नो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब इसके बाद वो आपसे इसके यूजेस कंफर्म करता है, ठीक है। यूजेस आपके पास, आपके P4 या P6 की बात करें तो उसमें भी आपके पास आते हैं, ये आपके पास पता होने चाहिए। मैं देखते चला जाऊंगा, जिसको इसके यूजेस पता है तेज तेज बातें चले जाओगे, ताकि ये 5 मिनट्स के अंदर इसको रैप अप कर ले, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आ जाओ यहाँ पे अच्छा, आ जाओ, टाइट करिए जल्दी से, देखो बेटा, ठीक है। गामा रेज जो है आपके पास, लिख लिया सर, चलो सही है। अगर वो आपके पास गामा रेज का पूछता है, देखो गामा रेज का सबसे बड़ा आपके पास क्या चीज है, कैंसर ट्रीटमेंट,
गामा रेज आपके पास कैंसर ट्रीटमेंट ये होता है। ठीक है, तो आपके पास याद रखेगा कि गामा इज एबल टू किल लिविंग सेल्स। तो कैंसर सेल्स आर किल्ड बाय गामा। दूसरा इसके बाद क्या यूज होता है बेटा, स्टेरिलाइजेशन टू मेक समथिंग germs free। नेक्स्ट आपके पास है टू मेक समथिंग germs free। फूड प्रिजर्वेशन में क्या आपके पास यूज किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पैकेट मिल्क इज ट्रीटेड with gamma so that all micro organism can fresh for long time। Yes, very fresh for the long time। Is it clear? ये आपके पास हो गए गामा के लिए। कोई भी दो आएंगे आप लिख लो, उसमें आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका बेटा क्या आ रहा है बेटा, एक्सरेस। नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा, एक्सरेस। मोस्ट कॉमन है, ये चीज आपको पता है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। इसमें आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी होती है, लो फ्रिक्वेंसीज होते हैं। एक्सरेज हाई फ्रिक्वेंसी अगेन जो है आपके पास कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, इसे नॉर्मली आप रेडिएशन वगैरह कहते हैं। ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन आपके पास का क्या चीज होता है, यूज टू टेक यूज टू टेक इमेजेस ऑफ स्केलेटन। ये लो फ्रिक्वेंसी एक्सरेज होता है। ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी आपके पास जो होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लो फ्रिक्वेंसी एक्सरे। ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी एक्सरे आपके पास से यूज किया जाता है। सेकंड इसका यूज क्या होता है, यूज टू फाइंड क्रैक्स इन मेटल शीट्स। ये एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज किया जाता है। जैसे लेट सपोज ये आपके पास शीट है, शॉर्ट सा बता रहा हूँ। जैसे ये आपके पास शीट है, ये डिटेक्टर होता है और यहाँ से रेडिएशन जारी होती है। ठीक है, अगर आपके पास जैसे ये शीट है और शीट के साथ डिटेक्टर लगाया जाता है, यहाँ से रेडिएशन पास हो रही है। अगर डिटेक्टर के ऊपर जीरो रीडिंग आ रही है, इसका मतलब है क्रैक नहीं है। लेट सपोज मेरा क्रैक यहाँ से है और यहाँ जब डिटेक्टर लेकर आया तो रेडिएशन पास हो जाएंगी और डिटेक्टर कैच कर लेगा। इसका मतलब है यहाँ पर इसके अंदर कोई क्रैक है। ठीक है, वो पूछेगा नहीं, जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि क्रैक को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास यूज ऑफ किया जाता है कि जहाँ पे डिटेक्टर अपनी रीडिंग शो कर देगा वहां पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रैक है। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली आप यूज करते हो इसको कहाँ पे बेटा, लगेज स्कैनिंग एट एयरपोर्ट। ठीक है, लगेज स्कैनिंग एट एयरपोर्ट पे आप इसको यूज ऑफ करते हो, जो आपके पास मोस्ट कॉमनली आपको इस चीज का पता होता है। ठीक है, एक्सरेज जो होते हैं बेसिकली आपके पास जी बेटा, बेटा वो आपके पास आप लो फ्रिक्वेंसी होता है जो स्केलेटन इमेजेस वगैरह प्रोड्यूस करता है। उसमें होता ये है कि आपकी बोन्स एक्सरेज को एब्जॉर्ब करती है और मसल्स में से वो पेनिट्रेट हो जाता है। इसीलिए जो आपकी बोन्स की जो वैल्यू वो आपके पास आ जाती है। तो खुदा ना खास्ता कोई फ्रैक्चर होता है तो वहां से पेनिट्रेट हो जाता है। अरे बोन जब फ्रैक्चर हो जाएगी, हट जाएगी, तो वहाँ मसल्स की फॉर्मेशन मसल्स आते हैं।
आपके पास, तो वहां से वो पेनिट्रेट कर जाएगा। तो इसी वजह से बोन्स जो है वो हमेशा एक्सप्रेस को एब्जॉर्ब करती हैं। इसलिए छोटे बेबीज वगैरह जो होते हैं, या बहुत फ्रीक्वेंट, या बहुत बुजुर्गों का एक्सरे जो नॉर्मली है वो नहीं कराते, कि वो डेफिनेटली जब उनकी बोन्स एब्जॉर्ब करेंगी उन रेजेस को, तो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरनाक होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बेटा आता है अल्ट्रावायलेट। बेटा अल्ट्रावायलेट में आपके पास क्या चीज़ था सबसे पहले? स्टेरिलाइजेशन बेटा ऑफ कॉस्मेटिक इंस्ट्रूमेंट। कॉस्मेटिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। यूज टू फिल्टर दी वाटर, ये आपके पास फिल्टर वाटर के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है। यूज टू फिल्टर दी वाटर। डेंटल पर्पस, बैक्टीरिया। बाकी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर सन बैट के लिए यूज किया जाता है, ये आपके पास। ठीक है। सनबेड आपके पास क्या चीज़ होता है, ये इसलिए आपके पास यूज किया जाता है बेटा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी कुछ होती हैं जहाँ पे सन प्रॉपरली बहुत देर के लिए नहीं होता, तो बहुत सारे लोग आपके पास बोन्स की डिजीज से सफर करते हो, कि ज़ाहिर है उनको विटामिन डी जो है वो प्रोवाइड नहीं हो रहा था, तो इस वजह से इनको सन बैड पे ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो दूर हो जाए। ठीक है। देख लिया ये जल्दी से आप सबने? विजिबल लाइट enable us to see, ठीक है। नंबर वन, use in optical fiber for ऑप्टिकल फाइबर, जो आपके पास एक ग्लास रॉड होती है, इसमें से हम लाइट यूज करते हैं फॉर ट्रैवल दी डेटा, ट्रैवल डेटा करने के लिए। ठीक है। ये आपके पास, ठीक है, तो ये विजिबल लाइट आपके पास ये यूज हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो आ जाएंगे बेटा, इंफ्रारेड रेस। ठीक है। इंफ्रारेड में आपके पास क्या होता है, यूज इन रिमोट कंट्रोल। रेड लाइट देखा है जो आपके पास यूज की जाती है बेटा, यूज इन रिमोट कंट्रोल्स, ये आपके पास होगा। सेकंड के अंदर बेटा, इट कैरीज हीट। हमारी बॉडी में से आईआर रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है, कि हम बॉडी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल क्या है, आपके बेडरूम में कोई दो या तीन लोग हैं, इट्स इट्स फाइन, कोई टेम्परेचर हाई नहीं होता। उसी बेडरूम के अंदर आपके पास 15-20 मेंबर्स आ जाएंगे, उससे ज़्यादा हो जाए, तो क्या होता है, सब अपने अंदर रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं, डेफिनेटली क्या होता है, कमरा आपका गर्म हो जाता है। ठीक है। नाइट विजन ग्लासेस, ठीक है। लास्ट आपके पास है बेटा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, ठीक है। देखिए रेडियो वेव, ठीक है। माइक्रोवेव जो होता है बेटा, आपके पास क्या चीज़ है बेटा, सबसे पहले आपके पास मोबाइल कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट होता है। मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए अक्सर लोग सोचते हैं कि रेडियो वेव या कोई और चीज़ आकर यूज़ की जाती है बेटा। माइक्रोवेव जो होता है सबसे बेस्ट इसलिए होता है कि ये हर वेदर में ट्रैवल कर जाती है, इसकी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, कहीं डिस्टॉर्टेड नहीं होती, हर वेदर कंडीशन के अंदर ये इजीली ट्रैवल कर जाती है, जिससे माइक्रोवेव आपके मोबाइल डेटा कम्युनिकेशन यूज़ होती है। उसके साथ साथ सेटेलाइट में भी आपके पास ये यूज़ किया जाता है। और माइक्रोवेव इटसेल्फ, खाने को गर्म करने के लिए। माइक्रोवेव क्या होता है, अपने ये माइक्रोवेव रेज जो होते हैं, अपनी हीट रेडिएटेड जो होती है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी आप खाना गर्म कर रहे हो, ये उसके अंदर जाके वाटर को बॉयल ऑफ करती है। ठीक है। वाटर को जैसे कहते हैं आपके पास जाती है, ये आपके पास माइक्रोवेव, ठीक है। और जो भी उस फूड आइटम के अंदर वाटर मौजूद होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, हॉट हो जाएगा। ठीक है। लास्ट में बेटा आपके पास है रेडियो वेव्स। ठीक है।
कम्युनिकेशन के लिए प्रेफरेबल होती है, बट शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन, लेकिन बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, ऐसी प्लेस पे लगाया हुआ हो कि जहाँ पे किसी भी किस्म की कोई बीच में डिस्ट्रैक्शन, कोई बिल्डिंग या कोई चीज़ आपके पास ना आ रही हो। ठीक है, नॉर्मली अगर आपने देखा हो वॉकी टॉकी जो होता है आपके पास, उसमें ये आपके पास यूज ऑफ किया जाता है। ठीक है, ये आपके पास इटसेल्फ रेडियो, ये भी आपके पास यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपके पास ये वाला चैप्टर लाइनअप हो गया। नेम्स ऑफ ईएमएफ, कॉमन प्रॉपर्टीज और ये यूजेस, ये तीन चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके पास आती हैं और आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नो, और दीज आर द प्रॉपर्टीज। अब आपके पास साउंड की बारी है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक साउंड।